हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स में वीकनेस सेवेंथ डे भी बनी रही। क्लोजिंग भी इंडेक्स की प्रीवियस सेशन के लो के पास हुई है, सो वीकनेस अभी भी बनी हुई है एंड रीबाउंड पर सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो रहा है। सो लेट्स सी कि 8 रेड कैंडल्स के बाद किन की लेवल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर में वीकनेस आज भी बनी हुई है। इंडेक्स इज सस्टेनिंग बिलो इट्स 50 EMA एंड 21 EMA, and next support is around 200 EMA, which is also converging with 200 EMA. With this, we now have 8 consecutive red candles and there is no sign of recovery. हमने हमारे वीकेंड के एनालिसिस में भी आपको बताया था कि इन सिचुएशंस लाइक दीज इंडेक्स पहले थोड़ा बेस बना के साइडवेज रह सकता है एंड अनलेस इट कैप्चर्स 25,150 का ये जोन, वीकनेस बनी रह सकती है। 30 सितंबर की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 25,000 और 24,800 कॉल पर हाईएस्ट बेस बना हुआ है। दिस मींस इन जोन्स पे इंडेक्स को इमीडिएट रेजिस्टेंस है। पुट बेस इंडेक्स का 24,600 एंड 24,500 पर है, बट अगेन वॉल्यूम कम है एंड डेटा के हिसाब से वीकनेस बनी हुई है। Let's shift focus to Sensex now. The technical structure as per the daily chart is broadly the same and we have the index less than 0.5% away from 200 EMA. So in probability index is approaching the crucial support zone and वहाँ से price action interesting हो सकता है. Meanwhile the immediate resistance is around 82,200. Open interest देखें तो Sensex का 81,000 की स्ट्राइक पर हाईएस्ट कॉल हुआ है, पुट ओआई इंडेक्स का 80,000 पर है। तो इन दोनों लेवल्स के हिसाब से इंडेक्स इस रेंज में रह सकता है विद सिग्निफिकेंट बेस ऑफ बोथ कॉल एंड पुट एट 80,500. So options data is signaling a pause or a movement in range. फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट का डेटा देखें तो सितंबर मंथ में इन्होंने अभी तक करीब 30,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। दिस इज स्टिल लोअर दैन व्हाट वी सॉ इन प्रीवियस 2 months, बट सेलिंग प्रेशर की इंटेंसिटी लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो FIIs अभी भी सेल मोड में है एंड द सेलिंग प्रेशर इज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड बाय डोमेस्टिक फंड्स। इफ यू लुक एट द इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ FIIs तो यहाँ पर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो एक बार फिर से बेरिश साइड में टिल्ट हुआ है। As you can see, short contracts में addition हुए हैं and the net open interest it's looking काफ़ी negative. This means that cash market की selling को short futures से support किया जा रहा है, तो यहाँ पर डेटा से अभी कोई रिलीफ नहीं है। Now closing remarks, निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर और ओपन इंटरेस्ट डेटा दोनों वीकनेस का सिग्नल दे रहे हैं, बट इंडेक्स लगातार 7 डेज से नेगेटिव क्लोज हो रहा है, सो शॉर्ट टर्म में एक रीबाउंड पेंडिंग है। तो अग्रेसिव शॉर्ट इन लेवल्स पे आपको अवॉइड करना है एंड लेट्स मॉनिटर द प्राइस एक्शन अराउंड 200 EMA। हालांकि रीबाउंड से अगर रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो हम उसे क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं देन एक्सप्लोर कीजिए अपलन को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपके हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू FNO अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.